हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? वैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूज़ देखेंगे कुछ और स्पोकन रूल्स का जो कि स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी रूल्स आपको पढ़ाते जा रहा हूँ इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि ये जुबान पर आपके आते रहें। और जिस दिन ये सारे रूल्स आपके जुबान पर अगर आ गए साथियों तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला रूल है, इट टेक्स टाइम टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं कि किसी काम को करने में समय लगता है, ठीक है, किसी काम को करने में समय लगता है, तब हम लोग कहेंगे इट टेक्स टाइम टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कहना हो वहाँ जाने में समय लगता है, किताब को पढ़ने में समय लगता है, माँ को मनाने में समय लगता है, उन्हें यहाँ आने में समय लगता है, इस काम को पूरा करने में समय लगता है। तो जब किसी काम को करने में समय लगता है तब हम लोग कहेंगे इट टेक्स टाइम टू। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इट टेक्स टाइम टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने में समय लगता है या फिर सफल होने में समय लगता है। ठीक है, इट टेक्स 5 मिनट्स टू मेक मैगी। मैगी बनाने में 5 मिनट लगते हैं। अभी देखिए साथियों, यदि मान लो यहाँ पर टाइम कोई दे दिया हो, जैसे 5 मिनट दे दिया हो, 2 घंटे दे दिया हो, 1 महीना दे दिया हो, 2 साल दे दिया हो, 3 साल दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, टाइम अगर देकर रखा है तो आपको ये टाइम की वजह आपको इस तरीके का टाइम लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है इट टेक्स 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं। इट टेक्स 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। अगला, इट टेक्स टाइम टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में समय लगता है। और अनेक सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो इस किताब को सीखने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न दिस बुक। इस काम को पूरा करने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। होमवर्क करने में 30 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 30 मिनट्स टू कंप्लीट होमवर्क या फिर डू होमवर्क। ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 30 मिनट्स टू रीच ऑफिस। स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है। इट टेक्स एन आवर टू रीच स्कूल या फिर गो टू स्कूल। और घर की सफाई करने में पूरा 1 दिन लगता है। इट टेक्स ऑल डे टू क्लीन द होम। और खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 hours टू कुक फूड। तो साथियों, जब किसी काम को करने में समय लगता है तब आप लोग कहेंगे इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू। आइए इसी का नेगेटिव वाक्य देखते हैं। इसी का नेगेटिव होगा इट डजंट टेक टाइम टू। मेरे बाद में बोलिए इट डजंट टेक टाइम टू। बोलिए इट डजंट टेक टाइम टू। इट डजंट टेक टाइम टू। ठीक है, समय नहीं लगता है किसी काम को करने में। बोलता है ना कि ज़्यादा समय नहीं लगता है इस काम को करने में, वहाँ जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं कि समय नहीं लगता है किसी काम को करने में, आप कहेंगे इट डजंट टेक टाइम टू। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य दिया है, इट डजंट टेक टाइम टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फिर सफलता प्राप्त करने में समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक 5 मिनट्स टू मेक मैगी। मैगी बनाने में 5 मिनट नहीं लगते हैं। इट डजंट टेक 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने में 6 महीने नहीं लगते हैं। इट डजंट टेक टाइम टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में समय नहीं लगता है। और जैसा मुझे कहना हो इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो मैं कहूँगा इट डजंट टेक, आप ज़्यादा समय के लिए बोलूँगा मच टाइम। इट डजंट टेक मच टाइम टू डू दिस वर्क। किताब को पढ़ने में 7 दिन नहीं लगते हैं। इट डजंट टेक 7 days टू रीड बुक। और स्कूल जाने में 2 घंटे नहीं लगते हैं। इट डजंट टेक 2 hours टू गो टू स्कूल। कंप्यूटर सीखने में 1 साल नहीं लगता है। इट डजंट टेक अ ईयर टू लर्न कंप्यूटर। तो जब आपको कहना हो कि किसी काम को करने में समय नहीं लगता है तब आप लोग यूज़ करेंगे इट डजंट टेक टाइम टू। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आइए इसका पास्ट देखते हैं। जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं कि किसी को कोई काम करने में समय लगा या फिर किसी काम को करने में समय लगा, तब हम लोग कहेंगे इट टुक टाइम टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी काम को करने में समय लगा।
जैसे यहाँ पर लिखा है इट टुक टाइम टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में समय लगा। इट टुक 5 मिनट्स टू मेक मैगी, मैगी बनाने में 5 मिनट लगे। इट टुक 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में 6 महीने लगे। इट टुक टाइम टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में समय लगा। और जैसा और अगर आपको सेंटेंस बनाना आप बोल सकते हैं, जैसे नौकरी की तलाश करने में समय लगा। इट टुक टाइम टू फाइंड द जॉब, या फिर लुक फॉर अ जॉब, नौकरी प्राप्त करने में समय लगा। इट टुक टाइम टू गेट अ जॉब, अंग्रेजी सीखने में समय लगा। इट टुक टाइम टू लर्न इंग्लिश, स्पीकिंग करने में समय लगा। इट टुक टाइम टू डू स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग करने में समय लगा। इट टुक टाइम टू डू पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्किल्स सीखने में समय लगा। इट टुक टाइम टू लर्न पब्लिक स्किल्स, कम्युनिकेशन बेहतर करने में समय लगा। इट टुक टाइम टू डेवलप कम्युनिकेशन, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में समय लगा। इट टुक टाइम टू बूस्ट अप कॉन्फिडेंस, या फिर इन्हांस कॉन्फिडेंस, कैमरा खरीदने में समय लगा। इट टुक टाइम टू बाय अ कैमरा, और कार बेचने में समय लगा। इट टुक टाइम टू सेल द कार। तो आपने देखा साथियों कि किसी काम को करने में समय लगा, तब आपने कहा इट टुक टाइम टू। आइए इसी का नेगेटिव देखते हैं। इसका नेगेटिव बनेगा इट डिडंट टेक टाइम टू। क्या कहेंगे आप? इट डिडंट टेक टाइम टू। मेरे बाद में बोलिए इट डिडंट टेक टाइम टू, इट डिडंट टेक टाइम टू। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो इट डिडंट टेक टाइम टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में समय नहीं लगा। ठीक है, इट डिडंट टेक 5 मिनट्स टू मेक मैगी, मैगी बनाने में 5 मिनट नहीं लगा। और इट डिडंट टेक 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में 6 महीने नहीं लगे। अगला, इट डिडंट टेक टाइम टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में समय नहीं लगा। तो जब आप लोग इस तरीके की बात करते हैं कि किसी काम को करने में समय नहीं लगा, तब आप कहेंगे इट डिडंट टेक। और टाइम, अगर मेन टाइम दिया हो तो आपको वो वाला टाइम डाल देना, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 30 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल। लेकिन कोई समय नहीं दिया तो आपको सीधा टाइम डालना है। जैसा मुझे और बोलना हो, दरवाज़ा खोलने में समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक टाइम टू ओपन द डोर, किताब को पढ़ने में 2 दिन नहीं लगे। इट डिडंट टेक 2 days टू रीड द बुक, और सर को कन्विंस करने में 10 मिनट नहीं लगे। इट डिडंट टेक 10 मिनट्स टू कन्विंस सर, माँ को मनाने में सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे, मतलब माँ को मनाने में 2 मिनट नहीं लगे। इट डिडंट टेक 2 मिनट्स टू कन्विंस मदर, और कार का टायर बदलने में आधा घंटा नहीं लगा। इट डिडंट टेक हाफ एन आवर टू चेंज द टायर ऑफ कार, और आदत को बदलने में 2 साल नहीं लगे। इट डिडंट टेक 2 years टू चेंज द हैबिट्स, इट डिडंट टेक 2 years टू चेंज द हैबिट। ठीक है साथियों, तो आपने अभी देखा कि जब किसी को कोई काम करने में समय नहीं लगा, या फिर किसी काम को करने में समय नहीं लगा, आप कहेंगे इट डिडंट टेक टाइम टू। आइए अगला देखते हैं। अगला इसका इट विल टेक टाइम टू, मतलब किसी को कोई काम करने में समय लगेगा, या फिर किसी काम को करने में समय लगेगा, तब आप लोग कहेंगे इट विल टेक टाइम टू। जैसा मुझे कहना हो, इट विल टेक टाइम टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में समय लगेगा। फ्यूचर की बात करेंगे तो आपको यूज़ करना है इसके साथ में विल, इट विल टेक टाइम टू। फिर दूसरा दिया यहाँ पर, इट विल टेक 5 मिनट्स टू मेक मैगी, मैगी बनाने में 5 मिनट लगेगा। इट विल टेक 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगेंगे। इट विल टेक टाइम टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। और जैसा मुझे कहना हो, इस काम को पूरा करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क, खाना बनाने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू कुक फूड, इस काम को करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू डू दिस वर्क, किताब कंप्लीट करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट द बुक, कंप्यूटर सीखने में 6 महीने लगेंगे। इट विल टेक 6 मंथ्स टू लर्न कंप्यूटर, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में 1 साल लगेगा। इट विल टेक 1 year टू डेवलप पर्सनैलिटी, और खाता खुलवाने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 hours टू गेट योर अकाउंट ओपनड, और दरवाज़ा खोलने में 5 मिनट लगेगा। इट विल टेक 5 minutes टू ओपन द डोर, अखबार पढ़ने में 30 मिनट लगेगा। इट विल टेक 30 minutes
टू रीड द न्यूज़पेपर। तो साथियों अभी आपने देखा कि सेंटेंसेस के कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये पांचों रूल समझ में आया होगा। इसको एक बार और मैं बता देता हूँ पूरा। जैसे मुझे कहना हो समय लगता है किसी काम को करने में, बोलने में समय लगता है तो आप कहेंगे इट टेक्स टाइम टू स्पीक। बोलने में समय नहीं लगता है, इट डजंट टेक टाइम टू स्पीक। और बोलने में समय लगा, इट टुक टाइम टू स्पीक। और बोलने में समय नहीं लगा, इट डिडंट टेक टाइम टू स्पीक। और बोलने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू स्पीक। ठीक है, इसी का नेगेटिव बनाना तो इसके साथ में विल नॉट बोल सकते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि समय नहीं लगेगा बोलने में, इट विल नॉट टेक टाइम टू स्पीक।